कैबिनेट फाइट में हैं, तमाम बड़े नेता इस वक्त मैदान में जुटे हुए हैं। ठीक है दीपक जी, मैं निवान शर्मा का रुख कर लेती हूं, लेकिन केजरीवाल साहब कहां हैं? अंतिम दौर में दिख नहीं रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और केजरीवाल साहब जो है वो जनता के बीच में है। ये आप हरियाणा में एक स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारी हवा है हरियाणा में। इस बार हरियाणा के चुनाव सीट बाय सीट समीकरण डिफरेंट है। हर सीट पर अलग समीकरण है, हर सीट पर एक कैंडिडेट के बेसिस पे चुनाव है। ना कांग्रेस की हवा है ना बीजेपी की हवा है। इस बार कैंडिडेट के अलग अलग सीटों पे अलग अलग कैंडिडेट लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी बीजेपी के और आप भी अभी बात कर रहे थे नौकरियों की, युवाओं की। ये चुनाव जो है वो युवा लड़ रहे हैं, और युवा ना जाति के बिहाफ पे चुनाव लड़ते हैं ना धर्म के बिहाफ पे चुनाव लड़ते हैं। युवा जो है वो स्थिति के हिसाब से किस पार्टी ने, किस सरकार ने क्या काम किया, उसके बिहाफ पे चुनाव लड़ते हैं। युवाओं की अगर आप बात करें तो आप ये देख लीजिए कि जो बीजेपी सरकार है या दूसरे जो भी रिवायती दल है, उन्होंने पिछले 58 साल में युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा में ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई है। कोई ऐसा विभाग नहीं है हरियाणा सरकार का जिसको कोर्ट से फटकार ना लगी हो। HSSC इन्होंने एक विभाग है इनका जिसको कोर्ट से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा, और कोर्ट ने ये इनको बोला कि आप युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालना बंद करिए। कोर्ट की टिप्पणी है ये। उसके बाद 2 लाख से ज्यादा पद खाली इनके थे, जिसमें 71,000 केवल शिक्षा विभाग के, 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया जिसमें 9,000 में से 7,000 बच्चे BA फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। ये इन्होंने व्यवस्था बनाई है। एक HSC इनका प्रीमियम एग्जाम होता है जिसके अंदर 60 सीटें थी, सिर्फ 100 बच्चे भी ऐसे पूरे हरियाणा में नहीं हो पाए जिनके 45% पासिंग मार्क्स भी आ पाए हरियाणा में। ये हरियाणा की स्थिति है। एक प्यून की नौकरी के लिए 4500 युवा अप्लाई कर देता है, जिसमें PhD भी होता है, जिसमें MBA MC होता है। उसके बाद CET इन्होंने एक अपना पेपर बनाया जिसके जंजाल में आज तक युवा फंसा हुआ कोर्ट के चक्कर खा रहा है। एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं, आप शॉक हो जाएंगे ये डेटा सुन के, कि हरियाणा में हर साल लगभग 4000 युवा सुसाइड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या? बेरोजगारी, नशा और क्राइम। 4000 युवा हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और ये प्रतिशत हर साल 2.5% से ज्यादा बढ़ती जा रही है 2021 से लेकर अभी तक। उसके बाद बैक टू बैक ये युवाओं को जो है वो अंधेरे में धकेले। 10,000 से ज्यादा युवाओं को इन्होंने इजराइल भेज दिया, जहाँ पे युद्ध लगा हुआ है। ठीक है, तो युवाओं के साथ जो इन्होंने किया मुद्दों है, को लेकर तो राजनीति सभी यहाँ पर एक एक मुद्दा उठा ही रहे हैं हर किसी के खिलाफ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा ना कि आपकी तो प्रत्याशी रुक ही नहीं पा रहे ना आपकी पार्टी में। पहले फरीदाबाद से आपका प्रत्याशी, कभी कांग्रेस, कभी अब नीलोखेड़ी से। नहीं, ये तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी कौन से रुक पा रहे हैं? मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि इस बार जो फाइट हो रही है वो ऑन ग्राउंड हर सीट का समीकरण अलग है। आज के आप प्रिंट मीडिया के जितने मर्जी न्यूज़पेपर निकाल के देख लीजिए, हम तो मॉनिटरिंग करते हैं। आज प्रिंट मीडिया में हर जगह ये लिखा है कि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, हर सीट पे आम आदमी पार्टी प्रभाव डाल रही है। डायरेक्ट 35 से 40 सीटें ऐसी हैं। अरे वो तो फाइट में INLD और JJP भी है ना। बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप ग्राउंड पे जाके ये रिसर्च कर लीजिए। JJP, INLD, ये जो जितने थर्ड फ्रंट बने थे, ये हरियाणा में इनका सुपड़ा साहब जमानतें जब्त होंगी। केवल और केवल 35 से 40 सीटों पे आम आदमी पार्टी की डायरेक्ट। बताइए रजत, क्या स्थिति है? वो पार्टी ये दावा कर रही है जो पहली बार 90 सीटों पर उतर रही है, वो पार्टी दावा कर रही है कि कहीं नहीं है आप मुकाबले में।